वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो सुबह जल्दी उठ गया, वर्कआउट के लिए आ गए हैं। आज फिर से ड्यूटी के लिए जाना है, बट देखते हैं आज का माहौल कैसा रहता है। जो कल हुआ था देखते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आज मैं धुरंधर 2 देखने जा रहा हूँ अकेले, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरा कोई दोस्त नहीं है और मुझे मूवी देखना अकेले ही पसंद है। सच बताऊँ तो कई बार जब मैं कॉलेज में था दोस्तों के साथ जाता था तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे कॉलेज में मूवी देखने से ज़्यादा आपस में बात करने और शूटिंग करने में ज़्यादा रहते थे, जिसकी मुझे पसंद नहीं आता। तो आज मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए और मज़ा आएगा, क्योंकि धुरंधर 1 मुझे पसंद आई थी। आज धुरंधर 2 देखने जा रहा हूँ। और कल मैं नए हेडफोन लेके आया, उनका लुक बड़ा अच्छा मुझे लगा। लिए बताइएगा अगर आपको पसंद आए हेडफोन देखने में कि नहीं। एक काम कंप्लीट करेंगे ड्यूटी पे, उसके बाद मूवी देखने के लिए जाएंगे। शाम को 4 बजे का शो है और 4 घंटे की मूवी है। 8-9 बजे खाली होंगे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहले वर्कआउट शुरू कर लेते हैं। तो वर्कआउट के बाद कुछ और रिकॉर्ड कर नहीं पाया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेट हो गया। फिर जल्दी तैयार हुए, खाना पीना खाया, फिर अभी ड्यूटी के लिए आ गए। अभी मैंने 10 कॉपी चेक कर ली है। यहाँ पे सर्वर अटक गया है और ये रोकने की बात करते हैं। यहाँ पे कॉपी कंप्लीट करने की बात करते हैं। खुद का सिस्टम चल नहीं रहा है। बाबा आदम के ज़माने का राउटर यहाँ पे लगा हुआ है और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कॉपीज़ कंप्लीट करें, फिर भी 4 घंटे लगातार बस बैठे रहें यहाँ पे। मैं तो नहीं, अगर कंप्लीट नहीं होते चले चलते हैं, बाकी कॉपी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो मॉल आ गया हूँ मूवी के लिए। काम जल्दी कंप्लीट हो गया था तो मूवी देखने जल्दी आ गया, आराम से टाइम पे आ गया हूँ। 10 मिनट में मूवी स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इसलिए टाइम से पहले ही आ गया। देखते हैं कैसे निकलती है। अभी तक जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, पार्ट 2 के भी। सो वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। थिएटर में आ गया, ट्रेलर स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे। तो कल रात को मैंने धुरंधर 2 देख ली, पर बहुत लेट हो गया था। रात को 10 बजे घर पहुँचा तो सोचा अब क्या वीडियो बनाऊँ, पॉसिबल नहीं है इतना। बट अब बताता हूँ, थोड़ा दिमाग शांत हो गया। उस टाइम तो उस मूवी की हाई में आ गए थे, और सच बताऊँ मज़ा आ गया। क्या मूवी थी, बहुत टाइम लगा कि कोई इंडियन मूवी, कोई बॉलीवुड मूवी जो जेन्युइनली एफर्ट दे के बनाई गई है। क्योंकि मैंने पहले पार्ट के लिए भी कहा था, और सेकंड पार्ट में तो उसे और एलिवेट किया है। इस मूवी की हाइप और इसका जो इम्पैक्ट है उसका मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ना किसी की एंट्री पे, ना किसी के भारी डायलॉग पे जितनी तालियां नहीं पीटी गई थी थिएटर में। इनफैक्ट एक मल्टीप्लेक्स में गया था, वहाँ पे लोग तालियां बजाना बहुत रेयर होता है। बजाय इसके इंटरवल ब्लॉक जब आता है तो वहाँ पे एक कैरेक्टर होता है, वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, और उस लाइन पे जो तालियां पिटी हैं और लोग खुशी में पागल हो गए थे। उसी टाइम पे इंटरवल आता है और हम रेडी है कि अब बाकी जो 2 घंटे की मूवी बची है उसे दिखाओ। एंड स्पीकिंग ऑफ टाइम, 4 घंटे की मूवी है, 4 घंटे की, फिर भी 1 मिनट भी कहीं बोर फील हुआ ही नहीं। पूरे टाइम स्क्रीन पे नजरें गड़ी हुई थी कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। दैट्स हाउ यू शुड मेक अ मूवी, कोर, ब्लडी, रियल एंड प्लॉट हैवी। कैरेक्टर तो है ही है एक से बढ़कर एक, पर लेकिन प्लॉट हैवी, प्लॉट आपका क्या बताना चाह रहा है वो देख के ही मज़ा आ गया कि इस तरीके से स्टोरी बनाया गया। और जो एंड में, अगर आपको इस मूवी के स्पॉइलर से बच के रहना है तो बिल्कुल सोशल मीडिया मत जाना, सीधे मूवी देखने जाओ। वेट मत करना ओटीटी का, ओटीटी में वो फील नहीं आएगी, कोई चांस ही नहीं कि वो फील आ जाए। क्योंकि जब आखिरी में जब प्लॉट ट्विस्ट फेंके जाएंगे ना, आपका दिमाग फट जाएगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस सेकंड पार्ट की स्टार्ट में जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है हमजा अली मज़ारी, उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे वो बना था ये सब। तो उसका रियल नाम था जसकीरत सिंह रांगी, और उसमें जो उसने ट्रेनिंग पार्ट वहाँ पे नहीं दिखाया गया, पर ट्रेनिंग के बाद कुछ उसकी फैमिली के साथ होता है, और उसमें वहाँ पे जो एक्शन कोरियोग्राफी है वो आप एक बार देखो।
इसे कहते हैं कि इंडियन मूवीज़ का बार उस एक्शन सीक्वेंस ने यहाँ से छप्पड़ फाड़ दिया है। इस इतना इंट्रिगिंग, इतना मतलब रियल कि आपको फील हो जाएगा। और उससे बड़ी बात, आपने कोई बड़े से बड़े एक्टर, मैं वर्ल्ड लेवल के एक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो लोग एक्शन करते हैं तो उनका फेस जो है स्टेल्थ हो जाता है, बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। इसलिए क्योंकि जब बॉडी स्वैप करते हैं या जो स्टंटमैन होता है कि उसका एक्सप्रेशन मैच हो सके, कि किसी को पता ना चले कि ऐसा कट मार देंगे पता नहीं चलेगा। बट यहाँ पे आप रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस देखिएगा, सिर्फ उस एक्शन में, मैं पूरी मूवी की बात ही नहीं कर रहा, उस एक्शन में उसकी परफॉर्मेंस देखिएगा। उसकी आंखों से एक सीन आता है, वो कैमरे की तरफ बस थोड़ी देर के लिए दिखता है, गुजरता है वहाँ से, और उसमें उसकी आंखों में जैसा ना डर, खौफ, गुस्सा, रोना कि आगे क्या होगा, वो देख के वो भाई साहब लोग पागल होते वो देख के। मुझे रेयरली कोई याद आता है किसी ने एक्शन में ऐसा इमोशन कन्वे कर दिया हो कि आप उसका एक्शन का पार्ट हो कि हाँ, मैं घुस के उसमें उन लोगों को मारूं। ऐसा इस तरीके से उसने आंखों से कन्वे किया। कोई डायलॉग नहीं है, एक्शन चल रहा है, गाना बजा रहा है। गाने तो एक से बढ़कर एक, धुरंधर पार्ट 1 जितने आइकॉनिक नहीं है, बट लेकिन पार्ट 2 में भी अच्छे गाने। पर लेकिन वहाँ पे जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, मूवी के स्टार्ट के 10-15 मिनट में ही पूरा सीन होता है, आप उसमें इतना घुस जाओगे कि मतलब आप पागल हो जाओगे कि क्या मैंने देख लिया ये। उस स्टार्टिंग ब्लॉक के लिए, उस स्टार्टिंग आधे घंटे के लिए मैं इस मूवी को मतलब टॉप रेटिंग देना चाहूँगा कि क्या बनाया है वो। आप इतना इन्वेस्ट हो जाओगे उसमें कि आप लगोगे कि आप उसके साथ हो, कि नहीं वो अगर कोई उसे सामने से मार रहा है और पीछे को यार आपको लगा मैं यहाँ पे आ जाऊँ उसे रोक लूँ। इतना इंट्रीगिंग है। वरना कई बार होता है एक्शन सीक्वेंस में सिर्फ एक्शन चल रहा है, हम उसमें इंडल्ज नहीं हो पाते, पर इसमें आप एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड, एक एक सांस में उसके साथ अटैच रहते हो। एंड दैट्स हाउ यू शुड मेक एन एक्शन सीक्वेंस, कि उसमें इम्पैक्ट हो, कि उसका कोई रीज़न निकल रहा है। ये नहीं कि बस अंधों की तरह मारे चले आ रहे हैं, कि एक रीज़न है, उसमें भी इमोशन है, उसमें भी एक्टिंग परफॉर्मेंस है, कि आपको अपने आवाज़ से, अपनी आंखों से कन्वे करना है कि एक्शन क्यों ज़रूरी है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, ये मूवी के दोनों पार्ट मिला के सिर्फ 300 करोड़ के, उसमें मार्केटिंग बजट सब कुछ मिला लें तो पूरा 300 करोड़ में। और ये सोचना ही इतनी बड़ा है, इतनी बड़ी स्केल की मूवी, इतने बड़े स्टेक जिस मूवी दिखाए गए हैं, इतने कम बजट में, कम बजट नहीं है बट आजकल जो सुनने में आता है कि इतनी महंगी मूवी बन रही है, इतनी बड़ी मूवी है, तो ये मूवी उस बार को बताती है कि आप अगर अपने सही मनी को सही जगह इन्वेस्ट करो तो आप किस तरीके का प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इसके जो कलेक्शंस आने वाले हैं, मतलब सब कुछ, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक होकर रहेंगे, ये तो गारंटीड है। और एक अच्छी बात है कि जो टॉक्सिक मूवी थी यश की, वो डिले कर दी गई, वरना वो कहीं नहीं टिकती, वो कहीं इस मूवी आगे स्टैंड ही नहीं करती। ये तो उन्होंने काफ़ी सही डिसीजन ले लिया, चाहे उसका कोई रीज़न वो कुछ भी दें। बट अगर इस मूवी के बारे में बात करें तो हर किसी को मूवी देखनी चाहिए। लोग ये कंप्लेन कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्लडी थी, ज़बरदस्ती का खून खराबा था, बट आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक स्पाई अगर किसी दूसरे देश में गया हुआ है, वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, वहाँ के लोगों का जो सिंडिकेट है उसे ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या फेरी टेल कहानी होगी? नॉट अदर स्पाई यूनिवर्स की जो मूवीज़ होती हैं, या कोई भी स्पाई मूवी जो हमने आज तक देखी हुई है, वो इतनी ग्लैमरस होती है कि स्पाई को बिल्कुल हीरो की तरह दिखाते हैं। इसमें भी हीरो वर्शिपिंग करी गई है, बट इसमें उसके पीछे रीज़न है, उसका तरीका है दिखाने का, कि वो रियल लगता है कि हाँ ऐसे ही तो स्पाई अपना वर्क करेगा। इसमें भी वो 10-10 लोगों से लड़ता है, तो उस लड़ने में भी एक इंटेंसिटी है कि वो क्यों ऐसे लड़ रहा है, कि उसकी ट्रेनिंग दिखाई गई है, उसने किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, ये सब चीज़ दिखाई गई है। ये नहीं कि वो बीच में जाके नाच रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो भी एक इंसान है, कि अगर वो किसी को मारता है तो उसका इम्पैक्ट उसे होता है। ऐसा नहीं कि उसने सबको मार दिया और उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है एक इंसान को मारने में। एक इंसान की जान ना इतना कोई इजी काम नहीं है, तो उसमें दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, एक एक माफिया के लिए कैसे वो अपने जो बंदे हैं उनको तैयार करता है, खुद तैयार होता है, किस तरीके से प्लान करता है, वो सब चीज़ें एक एक डिटेल। वही तो इस मूवी के डायरेक्टर है आदित्य धार, जैसे उन्होंने उरी बनाई थी, जो कि वन ऑफ फाइनेस्ट मूवी है अभी तक, उन्होंने ये दूसरी मूवी बनाई, उसमें भी इतनी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल का ध्यान रखा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक और चीज़ बताता हूँ, पता नहीं आपको यहाँ इस पर बोलना सही भी है, बट जो पाकिस्तान में होते होंगे लोग होते हैं, उनका एक वर्ड होता है खतना, अगर आपको नहीं पता आप गूगल करिएगा, तो वो तक आखिरी में उसकी ट्रेनिंग मोन्टाज में दिखा कि इतना डिटेलिंग में, मतलब चीज़ की कोई चीज़ रहना चाहिए कि ये भी चीज़ हुई है, कि किसी को शक ही ना हो कि वो एक इंडियन स्पाई है। फिर भी वो पकड़ा जाता है कई बार कि वो इंडियन स्पाई है, फिर भी अपने दिमाग से, अपनी प्लानिंग से उस चीज़ को ओवरकम करता है। और मैं देख रहा था कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गालियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गोर है, तो क्या हम रियल लाइफ में गालियाँ नहीं सुनते हैं? मूवी से हम कोई गालियाँ सीखते थोड़ी हैं, वो तो रियल जो चीज़ें हैं उसी का एक पर्दा है। और जो इतने बड़े टेररिस्ट हैं वो क्या आपसे जनाब करके बात करेंगे? इतने बड़े बड़े लोग जो गलत लोग हैं वो क्या बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होंगे? तो उसे वैसे ही दिखाया गया है। रही बात
गोर की, ब्लड की या मार काट की जंग ऐसे ही होती है। वॉर अगर किसी के बीच में होती है उसमें खून खराबा होता ही है। वो कोई फेरी टेल नहीं होती कि किसी ने उड़ के मारा और एक मुक्के में कोई बेहोश हो गया, बस यहीं पर ख़त्म हो गई कहानी। ऐसा नहीं होता है। एक इंसान मरता है, कटता है तो उसके शरीर से खून निकलता है, उसका हाथ पैर अलग। आपने देखे होंगे जब किसी एक्सीडेंट होता है, उसी को दिखाया गया है ये। और ये कहीं पर ग्लोरीफाई नहीं करती है, ये बताती है कि इस क्या इम्प्लिकेशंस आते हैं किसी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के टकराने से, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या पड़ते हैं जनरल लोगों पे, जो दूसरे समाज के लोग उन पे, उसको बताती है। तो मेरा तो ये कम्प्लीटली कहना रहेगा कि आप जाइए, ये मूवी ज़रूर देखिए, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात, कोई भी वल्गर सीन नहीं है, गोर है, ब्लड है। आजकल इसमें मुझे लगता है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, खासकर अपने इंडिया में, ये चीज़ अच्छी बात है। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गालियाँ आती है, गालियाँ में आपको सुनने में वो हंसी ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ऑकवर्ड हो जाओगे। गालियाँ चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड गोर तो चलता है, वो तो सबको पता ही है। अगर आप सोचिए थोड़ी सी बात कि अगर आपकी बॉडी पे कट लग जाए तो उससे भी तो खून ही निकलता है, वैसे ही मार काट होती है तो उसमें खून ही बह रहा है। बट अगर आप आज के टाइम पे भी इतने सेंसिटिव हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी, तो कोई ज़रूरत है मत जाइएगा देखने। पर अगर आपको रियल रॉ रस्टी, अगर बॉलीवुड की एक अच्छी मूवी बहुत टाइम बाद जो कि रियल है, जो कि ओरिजिनल है, जिसमें दिखता है एक डायरेक्टर की मेहनत, एक टीम की मेहनत दिखती है, तो ज़रूर 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 जाके ये मूवी देखिए और थिएटर में देखिए। OTT का वेट मत करिएगा, ना ही किसी भी साइट से पायरेट करने की कोशिश करिएगा, जाइए जाके देख के आइए। और हाँ, धुरंधर 1 देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देखिएगा। और मैं कहूँगा, मैंने धुरंधर 2 देखने से पहले एक दिन पहले धुरंधर 1 पूरी रिकैप मतलब पूरी देख डाली। बट वो जो इम्पैक्ट था थिएटर वाला, स्टोरी अभी मज़ा आया था देखने में, पूरी अभी भी इंट्रिगिंग थी, बट लेकिन जो मज़ा थिएटर में आया था, क्योंकि ऐसी एक्शन सीक्वेंस वाली मूवी, ऐसे जिसमें कॉन्वर्सेशन है कि उसमें कॉन्वर्सेशन में भी जो एक इंटेंसिटी है वो थिएटर में फील होती है। तो पहले धुरंधर 1 देख लीजिएगा, बट धुरंधर 2 ज़रूर 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 थिएटर में देख के आइए। तो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था धुरंधर 2 के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद कोई बॉलीवुड मूवी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और इस मूवी ने मुझे अब होप मेरी बढ़ा दी है कि जो इस साल की जो इंडियन सिनेमा की वर्ल्ड लेवल पे जो मूवी जाने वाली है, सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, एज़ पर द बजट वो कही जा रही है आज तक की सबसे महंगी मूवी होगी शायद, हॉलीवुड के बजट को कम्पीट करने वाली है, रामायण। उसने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। तो अगर आपको पसंद आया रिव्यू तो ज़रूर जाके मूवी देखिए। मेरा तो फुल बायस रहेगा इस मूवी के लिए। और मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरी मम्मी पापा थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं, तो पर उनको भी मूवी देखनी है, तो कुछ दिन बाद जब फ्री होंगे तो मैं फिर से सोच रहा हूँ एक बार और उनके साथ देखाऊँगा। तो यही मेरा छोटा सा रिव्यू था। अब मैं अपना वर्कआउट शुरू करता हूँ और आज का ये ब्लॉग यहीं पॉइंट पर ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आज मैं अपना वर्कआउट का शेड्यूल इसमें डालूंगा, शायद पहले पड़ा होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। कमेंट धुरंधर मूवी का रिव्यू जो दिया है कैसा लगा, आपको पसंद आया उसके बारे में बताइए। शेयर, सब्सक्राइब, बाय।